हमारी भारतीय संस्कृति में दादी नानी के समय से ये परंपरा रही है रात को सोते समय बच्चों को कहानियां सुनाने का। और इस पर भी बच्चों को दिन में कभी कहानी नहीं सुनाई जाती। अगर बच्चे जिद करते भी हैं तो उनको समझा दिया जाता है, दिन में कहानी नहीं सुनते, दिन में कहानी सुनोगे तो तुम्हारा मामा रास्ता भूल जाएगा। तो बच्चे समझ जाते हैं, मतलब एक तरह से टाल देते हैं उसको। तो क्या लॉजिक है बच्चों को सोते समय कहानी सुनाने का, और फिर क्या कारण है कि उन्हें दिन में कहानियां नहीं सुनाई जाती हैं, रात को ही सुनाई जाती हैं? तो हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, हर छोटा बच्चा जो है अपनी पहली फुर्सत में सोते समय कहानी सुनना पसंद करता है। इतना ही नहीं, जो किशोर वय के बच्चे हैं वो भी अपने बड़ों के साथ टाइम गुजारना और उनसे दुनिया जहान की बातें सुनना पसंद करते हैं, भले उनको समझ में आए या ना आए। तो ये जो बातें होती हैं और ये जो कहानियां होती हैं, ये एक चमत्कारिक मानसिक खुराक होती हैं। एक कह लीजिए कि पोषण देती हैं ब्रेन को, और ये क्या करती हैं, ह्यूमन ब्रेन को विकसित होने में मदद करती हैं। साथ ही वो जीवन से संबंधित चीजों को समझने में और उसको व्यवहार में लाने में मदद करती हैं। तो अब आते हैं कहानी सुनाने वाले पॉइंट पर। तो आप जरा अपना बचपन याद कर लीजिए कि रात के समय कभी आप दादा दादी के पास सोते हैं, कभी अपनी बुआ के पास सोते हैं, कभी दादा ताऊ या चाचू के पास सोते थे, है ना। तो दादी और बुआ के पास तो ढेरों कहानियों की खजाने होते थे, और आपके दादा ताऊ जो चाचू हैं या आपके बड़े भाई हैं, इनके पास होती थी दिन भर की दुनिया जहान की बातें। ठीक है, तो ये सब बातें सुन सुन करके बच्चे बड़े होते थे, है ना। तो अब देखिए कि बिस्तर पर जाने और नींद आने के बीच का जो गैप है, इसमें ढेरों कहानियां होती थी। परियों की कहानियां, राजा रानी की कहानियां, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, इस लाइन से शुरू होने वाली कहानियां, कछुए और खरगोश की कहानियां, और पंचतंत्र की कहानियां, प्यासा कौवे की कहानियां, सिंहासन बत्तीसी की कहानियां, या फिर कभी कभी आप बीती या आंखों देखी या अपने अनुभव से गढ़ी गई कहानियां भी बच्चों को सुनाई जाती थी। तो अब ये कहानियां चाहे जैसी भी हों, सख्त हिदायत बच्चों को रहती थी हुंकारे भरने की। हुंकारा भरना यानी कि कहानी की एक लाइन खत्म हो, हाँ या हूं, ये आवाज आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हुंकारा करना बहुत जरूरी होता था, और यहीं से शुरू होते हैं सारी प्लस पॉइंट्स। तो क्या क्या ये प्लस पॉइंट हैं? प्लस पॉइंट यानी कि हमको इससे फायदा क्या, या बच्चों को इससे फायदा क्या मिलता है, जो हम समझते नहीं है, जानते नहीं है, लेकिन अनजाने में फीड होता जाता है वो बच्चों के अंदर। तो बच्चों का हाँ हूं करना यानी कि बच्चा कहानी ध्यान से सुन रहा है। तो ध्यान से सुनने के फायदे क्या हैं, इसको हम यहाँ देख लेते हैं। तो होता यह है कि बच्चे का जो फोकस है वो कहानी पर बना रहता है। बच्चा कहानी के हर पार्ट को रिलेट करना सीखता है, और को रिलेट जब करता है तो उसके मस्तिष्क में एक चलचित्र सा कहानी के बारे में बनता रहता है। ठीक है, और ये ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ही अहम रोल निभाता है। तो हम देख रहे हैं कि इस तरह ह्यूमन ब्रेन का विकास, बच्चे के ह्यूमन ब्रेन का जो विकास है, बहुत ही सहज, सुचारू और स्वाभाविक रूप से होता है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें कि किसी बात पर जब हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान देते हैं, है ना, यानी कि कहानी पर बच्चा अगर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है, तो उसके अंदर एक क्षमता डेवलप होती है कि वो किसी भी बात पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की क्षमता बढ़ा लेता है। ठीक है, तो कालांतर में यही फोकस करने की क्षमता उसके स्टडी पर, उसके बिजनेस में, उसके कैरियर में, उसकी स्किल पर, या कहीं भी जो भी वो काम करता है उस पर फोकस ज्यादा देने लगता है। या सिंपल भाषा में हम कहें
कि वो मन लगा करके या फिर ध्यान लगा करके काम करना कहानी पर फोकस लगाने से सीखता है। नेक्स्ट ये है कि बच्चों में अक्सर एक चीज देखी जाती है कि वो बात बात पे अधीर हो जाते हैं और हा हू करने लगते हैं। ठीक है, तो ये जो उनकी अधीरता है, ठीक है ना, ये भी धीरे धीरे कम होती है। ठीक है, क्योंकि वो फोकस बढ़ता है, फोकस कहीं और लगता है तो हा हू करने की क्षमता अपने आप कम हो जाती है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो बच्चा सीखता है वो है सुनने की कला। सुनने की कला यानी कि लिसनिंग। लिसनिंग एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी विधा है जो किसी भी भाषा को, किसी भी विचार को, किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी विषय को, किसी भी प्रोजेक्ट को सही ढंग से समझने में मदद करता है ना। अगर आप किसी चीज को समझना चाहते हैं, किसी व्यक्ति को समझना चाहते हैं, तो आप चुपचाप उसको सुनिए। सुन सुन करके आप उस व्यक्ति के बारे में बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। सुन सुन करके उस विषय के बारे में आप बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। सामने वाला किस कंसेप्ट पर बात कर रहा है, उसके क्या फायदे हैं, क्या प्लस और माइनस पॉइंट है, वो भी सुन करके आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो सुनने की कला है, ये कहानी के माध्यम से ही विकसित होती है। तो बच्चा जिस भाषा को ज्यादा सुनता है, उसी भाषा को वो बोलना शुरू कर देता है। एक वीडियो मैंने देखा था, मुझे याद नहीं है कि दिल्ली में लाल किले के पास का वीडियो था। एक लड़का है जो कुछ प्रोडक्ट बेचा करता था और उसने बताया कि वो कम से कम 10 से 15 भाषा को बोल भी सकता है, समझ भी सकता है। तो हर जगह के टूरिस्ट वहां पर आते थे, वो अपनी लैंग्वेज में उससे बात करते थे और बच्चा अपनी लैंग्वेज में जवाब देता था। वो रिएक्ट करते थे, ये काउंटर रिएक्ट करता था। तो इस तरह से बोल बोल करके, सुन सुन करके वो कई भाषाओं में पारंगत हो गया। तो ये लिसनिंग जो है, बच्चे को, बच्चे की समझ को, उसके सुनने की क्षमता विकसित करके उसके अंदर किसी भी चीज की ग्रेस्पिंग पावर को बढ़ाता है। ठीक है, साथ ही बच्चा जिस माहौल में रहता है उस माहौल को भी सीखता है ना। जरा सोचिए कि नवजात शिशु अगर आपके घर में है, आप उससे खूब बातें करते हैं, वो बोल तो सकता नहीं है, ठीक है, बस वो हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है और आपकी बातों को सुनता है। तो यहीं से लिसनिंग जो है वर्क करने लगता है। जिस भाषा में आप उससे बात करते हैं, हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में बोलिए, मैथिली में बोलिए, तमिल में बोलिए, कोई भी भाषा आप बोलिए, बच्चा उसी भाषा में पारंगत हो जाता है। ठीक है, नहीं तो मोगली की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। ठीक है, मोगली भी था तो इंसान का ही बच्चा, लेकिन वो बोल नहीं सकता था। वो मूक जानवरों के बीच पला था, जिसके कारण क्या है, वो उन जानवरों की तरह आवाज निकाल लेता था, बोलने वाले इंसानों के बीच नहीं पला था। तो जब वो बोलने वाले इंसानों के बीच में नहीं था, उसने भाषा सुना ही नहीं था, लिसनिंग हुई ही नहीं उसको, तो स्पीकिंग हो भी नहीं पाती थी उसकी, यानी कि वो उसके पास भाषा का नॉलेज नहीं था। तो ये जो लिसनिंग की प्रक्रिया है, ये बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है किसी भी चीज को समझ करके, समझने की या उसकी ग्रैस्पिंग की, है ना। अब चलिए आगे चलते हैं कि हाँ हूं के साथ अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए बच्चा जो है प्रश्न भी पूछता है, उस कहानी से संबंधित प्रश्न पूछता है। ऐसा क्यों हुआ? अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होता? वो ऐसे भी तो कर सकता था। ठीक है, तो अच्छा ठीक है, वो ऐसा क्यों बन गया? क्या वो बहुत गरीब था? क्या उसके पास पैसा नहीं था? तो उसने चोरी क्यों की? अब चोरी की तो उसको सजा भी मिलनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इन प्रश्नों के जवाब में उसे जो उत्तर मिलते थे, वो उसकी नैतिकता को कितना ब्रिंग अप करता है। वो सोचिए कि एक चोरी करता है तो सजा मिलनी चाहिए, उसे समझाया जाता है कि ठीक है उसने चोरी की, गलत किया उसने, लेकिन ये भी देखो कि किन परिस्थितियों ने उससे चोरी करवाने पर उसे मजबूर किया। ठीक है,
या फिर ये कि हर व्यक्ति गलती करता है, गलती करना इंसान के स्वभाव में होता है। अगर व्यक्ति ने अपनी गलती समझ ली है और वो उस चीज को ठीक करना चाहता है, सुधारना चाहता है, तो एक मौका उसे मिलना चाहिए। तो ये फीडबैक उसको मिलता है जो उसको नैतिक रूप से काफी मजबूत करता है। ठीक है, तो ये नैतिक शिक्षा भी इन्हीं कहानियों के माध्यम से बच्चे के जीवन में उतारी जाती थी। अब ये जो प्रश्न बच्चे करते हैं, वो बच्चे की कल्पना शक्ति को भी क्या करते, मजबूत करते। साथ ही वो उसके अंदर तर्क वितर्क करने की क्षमता को विकसित करते। ठीक है, बच्चा, सबसे बड़ी बात कि बच्चा प्रश्न पूछना सीखता है। ठीक है, प्रश्न पूछना सीखता है यानी कि वो अपने अधिकारों के प्रति सजग होने लगता है। ठीक है, आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, बच्चा स्कूल में है, कोचिंग में है, अगर उसको पढ़ाया जा रहा है और बच्चा क्वेश्चन नहीं कर रहा है, तो ये कंडीशन हो सकती है, पहला ये कि बच्चा आपका सर्वज्ञ है, जो कि संभव नहीं है। दूसरा ये कि बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि हर बच्चे के अंदर दिमाग होता है और बच्चे को कुछ ना कुछ समझ में आता है। तीसरी जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है वो ये है कि बच्चा जो है वो प्रश्न पूछना तो चाह रहा है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही है, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको ये मालूम ही नहीं है कि प्रश्न पूछना मेरा अधिकार है, मैं प्रश्न पूछूं, मुझे ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ये पैराग्राफ समझ में नहीं आया, तो मैं प्रश्न पूछूं, ये मेरा राइट है जानना। वो इस चीज को नहीं जानता है, उसके अंदर इतना आत्मविश्वास नहीं होता है कि वो प्रश्न पूछे। तो बच्चा इन कहानी के माध्यम से प्रश्न पूछने की कला को विकसित करता है, और यही जो प्रश्न पूछने की कला है, जीवन की उलझने हो या विषय की उलझने हो, सुलझाने में काफी मदद करती हैं। साथ ही उसके द्वारा पूछे गए प्रश्न उसके दिमाग में जो विचार उमड़ घुमड़ रहे हैं, जो कंसेप्ट उसके अंदर चल रहा है, उस चीज को आदान प्रदान करने में भी मदद करते हैं। ठीक है, और एक बात और है कि हर बार आप बच्चे को जो कहानी सुनाते हैं, हर सुनाई गई कहानी में कोई ना कोई सबक होता है, लेसन होता है, टीचिंग होती है। ठीक है, कोई ना कोई उसमें मैसेज होता है। तो हम करते तो ये है कि उन्हें कहानी सुना देते हैं और मैसेज बताना भूल जाते हैं। मैसेज जरूर बताइए कि अच्छा तो बेटा इस कहानी से क्या सीखा आपने। बच्चा छोटा है, वो शॉर्ट आउट नहीं कर सकता है, आप उसे बताइए कि इस कहानी से हमने ये सीखा। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा फीडबैक है बच्चों को सिखाने का। ठीक है, और एक काम और आप कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ कि बच्चे को आपने कहानी सुनाया, 1-2 दिन के बाद, दिन में ही सही, उससे पूछिए कि अच्छा मैंने वो वाली कहानी तुमको सुनाई थी, तुम वो कहानी मुझे सुनाओ तो जरा। और बच्चा अगर 30% भी वो कहानी सही सही सुना दे रहा है, तो आप यकीन मानिए कि बच्चे की ग्रेस्पिंग पावर पर उसकी पकड़ बढ़ रही है। साथ ही कालांतर में धीरे धीरे ये जो परसेंटेज है बढ़ता जाएगा, 40% सुनाएगा, 50% सुनाएगा, 80% सुनाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो 100% कहानी सही सुनाने लगेगा। मतलब कि सोचिए कि उसकी मेमोरी कितनी स्ट्रांग हो गई। तो आजकल जो लोग कह रहे हैं हमारे बच्चे की मेमोरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये एक बहुत बेहतरीन टूल है, बहुत बेहतरीन विकल्प है बच्चों की मेमोरी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, आप बजाय उन्हें प्रोटीन सप्लीमेंट दें, ये दें, वो दें, गंडे तावीज बनाएं, कहानियां सुनाइए ना, उनसे काउंटर क्वेश्चन कीजिए, बच्चों की मेमोरी अच्छी होती जाएगी। तो उम्मीद है कहानी सुनाने के जो प्लस पॉइंट है ये आपको समझ में आ रहे होंगे। तो आगे देखते हैं कि ये जो कहानी हम सुनाते हैं, तो कहानी सुनाते सुनाते, हाँ हूं करते करते बच्चा कब नींद की गोद में चला जाता है पता ही नहीं चलता है। और हम हो या बच्चे हों, सोते समय जो बात, जो विचार, जो सोच हमारे अंदर होती है, उसी की ट्रैफिकिंग जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलती रहती है। और यही सब चीजें सकारात्मक
या नकारात्मक रूप से स्वप्न के माध्यम से सामने आती हैं और उससे मिलने वाले लेसन्स को आत्मसात करती हैं। तो ये एक छोटी सी बात है, बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन जीवन में ये छोटी छोटी बातें ही बहुत ज्यादा महत्व रखती हैं। और छोटे बच्चों को अपनेपन के साथ इन कहानियों को सुनाइए, अच्छा नागरिक बनाइए, बेहतर इंसान बनाइए, इसी में आपके परवरिश की सार्थकता है। जय हिंद, वंदे मातरम।